ओके स्टूडेंट, सो कंटिन्यू करते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री। थोड़ी सी उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी वो किस किस्म की थी। नोड क्लास हमने बनाए बाइनरी सर्च ट्री इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि हर एक ट्री कंपोज्ड ऑफ नोड्स। तो उसमें हमने दो चीज़ें रखी, की और डेटा। ठीक है, दो वेरिएबल्स रखे। और चूंकि हर नोड जो है बाइनरी सर्च ट्री में उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो सके, तो उस कनेक्शन के लिए हमने नोड क्लास के दो पॉइंटर्स बनाए, लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। फिर नॉर्मल इनिशियली उनको नल से इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर में। जो भी नया नोड बनेगा उसके लिए की और डेटा की वैल्यू जो भी यूज़र पास करेगा इधर एज ए पैरामीटर, उससे हमने नए नोड को इनिशियलाइज कर दिया। फिर एक डिस्प्ले मेथड बना दिया। बाइनरी सर्च ट्री की जो हमने क्लास बनाई BST, उसमें हमने सारा कुछ पब्लिक रखा, क्योंकि रूट को हमने बाद में एक्सेस करना है मेन में। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया कि नोड पॉइंटर बनाया और इट बिकेम द रूट। यही हमारे पास मेन एक्सेस पॉइंट होगा, जो कि हम हर एल्गोरिदम में अगर हमने सर्च करना हो, अगर हमने नया नोड इंसर्ट करना हो, या अब जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे डिलीटिंग ए नोड, तो उसके लिए भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो यही रूट नोड होगा। ओके, इसके कंस्ट्रक्टर में हमने सिंपली उसको नल कर दिया। और उसके बाद अगर आप देख लें तो ये इंसर्ट फंक्शन है जिसको एज ए पैरामीटर एक नया नोड आ रहा है। ठीक है। उसमें हमने पहले चेक किया कि अगर रूट नल है, अगर ट्री एम्प्टी है, तो जो पहला नोड एज ए पैरामीटर यहाँ पे आएगा वो रूट बन जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वो नॉर्मल इंसर्शन के लिए जो एल्गोरिथम होगा, अगर ट्री में पहले से एक रूट नोड मौजूद है, इसका मतलब यह है कि एक या एक से ज़्यादा नोड्स पहले से मौजूद हैं अगर रूट नल नहीं है। तो फिर हमने क्या करना होगा कि रूट बिकम्स द करंट नोड, और पेरेंट हमने एक पॉइंटर अपने पास डिफाइन कर लिया, ताकि जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो एक स्टेप ऊपर का हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, तो जब करंट अपडेट होगा तो करंट की ओरिजिनल वैल्यू अपडेशन से पहले वो हम पेरेंट में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इंसर्शन करनी है ना, तो जब हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू या राइट चाइल्ड इक्वल टू नल आ जाएगा तो हम वापस तो जा नहीं सकते सिंगली लिंक लिस्ट की तरह। जिस तरह हम सिंगली लिंक लिस्ट में हम आगे एक दफ़ा नेक्स्ट पे चले जाएं तो वापस प्रीवियस का हमारे पास नहीं होता, इसी तरह से पेरेंट नोड से अगर हम चाइल्ड नोड में चले गए तो वापस पेरेंट पे आने के लिए हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। तो इस वजह से पेरेंट पॉइंटर जो है वो उस पेरेंट का एड्रेस या रेफरेंस अपने पास रखने के लिए हम करते हैं। ठीक है। सो वाइल वन, मतलब वाइल द लूप कंटिन्यूज, पेरेंट इक्वल टू करंट। तो सबसे पहले हमने जो भी करंट, तो इनिशियली इट वाज रूट। ठीक है, तो इनिशियली करंट एंड पेरेंट बोथ विल बी पॉइंटिंग टू रूट। सो इफ नोड डॉट की, अब आगे डिसीजन होगा कि हमने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, और वो होगा कि जो नया नोड हम इंसर्ट करने जा रहे हैं उसकी की वैल्यू, और रूट इस वक्त जो करंट नोड है उसकी की वैल्यू में डिफरेंस क्या है। सो इफ द न्यू नोड्स की वैल्यू इज लेस देन, तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। सो करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड। अब इसमें हमने ये देखना है कि अगर लेफ्ट नल है, इसका मतलब ये है कि हम आगे और ट्री में और नोड्स मौजूद नहीं है। तो इसी जगह पे हमने, चूंकि करंट अब नल है, तो पेरेंट विल बेसिकली टेक अस बैक वन स्टेप, और उस पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड के साथ हमने नए नोड को अपेंड कर देना है। ठीक है। सो ये नया नोड जो है वो यहाँ पे इसके लेफ्ट चाइल्ड में इंसर्ट हो जाएगा और यहीं पे एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट है। अगर ये वैल्यू छोटी नहीं है, इससे नए नोड की जो है वो करंट नोड की से स्मॉलर नहीं है, तो या उसके इक्वल होगी या उससे बड़ी वैल्यू होगी। तो चूंकि बाइनरी सर्च ट्री में तो इक्वल का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो इस वजह से हम कंसिडर करते हैं कि इट विल ऑलवेज बी बिगर वैल्यू एंड इट विल गो टू दी राइट चाइल्ड, राइट साइड ऑफ द करंट नोड। सो करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड, एंड इफ करंट इज नल, तो उसी जगह पे हमने यूजिंग द पेरेंट रेफरेंस हमने उधर ही राइट
चाइल्ड के साथ उस नोड को कनेक्ट कर देना है और रिटर्न। सो दिस इज द इंसर्ट न्यू आइटम और इंसर्ट न्यू नोड इन बाइनरी सर्च ट्री एल्गोरिथम। यही सिनेरियो सर्च के लिए भी है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में वाइट बोर्ड पे समझाया, तो वही सर्च का एल्गोरिथम है। वो यहाँ तक आप सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन होगी कि करंट की अगर उसके बराबर आपको मिलती है तो फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दैट वुड बी योर आइटम फाउंड, और यहीं से आप रिटर्न कर लेंगे। उसमें फिर हमने ये चेक करना है, जब हमें मिल जाएगा कि करंट इक्वल टू नल, इसका मतलब ये है कि आगे हम जा नहीं सकते, तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे मैसेज आएगा कि आई की नॉट फाउंड इन द लिस्ट इन द ट्री, और यहाँ से आप वापस रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सर्च का एल्गोरिथम, चले देखते हैं, अगर हमें टाइम मिल गया तो वो भी इधर कोड कर लेंगे। फिर हमने ट्रावर्सल की तीन किस्में देखी, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, अच्छा ये है ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट किया है सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगर खाली है ट्री तो उधर से ही रिटर्न कर देगा, ट्री एम्प्टी डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज फिर आपने करंट से स्टार्ट करना है, रूट से, और फिर हमने देखना है कि की अगर कम है ने जो की हम सर्च करना चाहते हैं ये वाली। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, अदरवाइज राइट साइड पे जाएंगे, और फिर आगे हम देखेंगे कि अगर करंट इक्वल टू नल है तो की नॉट फाउंड, अदरवाइज हमें की मिल चुकी है, विल जस्ट, ये वाइल से बाहर की बात है। ठीक है, अच्छा, अच्छा इसमें शायद अभी थोड़ा सा काम बाकी रहता था, क्योंकि ये ओके, हाँ नहीं, इट्स ओके। जब तक ये बराबर नहीं होगा तो वाइल लूप चलता जाएगा, लेकिन जैसे ही ये आपको की मैच मिल जाएगा तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड यू विल डिस्प्ले की फाउंड। सो दिस इज अ कंप्लीट सर्च एल्गोरिथम। डिलीट की बारी है, इसको हमने अब आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन उससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि जो ट्री अब तक हमने इम्प्लीमेंट की थी उसकी क्या सिचुएशन है। तो इसमें मैंने एक ट्री ऑब्जेक्ट बना दिया है पहले। ठीक है, और उसमें कुछ इंसर्शन, नई वैल्यूज़ इंसर्ट की हैं। रिमेंबर, द फर्स्ट वन इज़ द की वैल्यू, द सेकंड वन इज़ डेटा। तो डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन की वैल्यूज़ जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। दीज ऑल शुड बी रैंडमली सेलेक्टेड। ठीक है, अच्छा, तो फिर उसको हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल किया है। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल का जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीक में एल्गोरिदम समझाया था, उसके मुताबिक होना क्या चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या करता है, वो सबसे लेफ्ट साइड पे जाता है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और इस तरह राइट तक आते आते लास्ट वैल्यू जो है वो आखिर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी एट द राइट मोस्ट नोड ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री, तो वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये फिर इन ऑर्डर ट्रावर्सल के मुताबिक ये जो हमने रेंडमली वैल्यूज डाली हुई हैं, ये सारी जो हैं इन ऑर्डर में डिस्प्ले हो जानी चाहिए। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड चेक इट कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल जो है वो क्या करता है। तो अब यहाँ पे आप देख लें, ये लेट मी रिड्यूस इट साइज ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ओके, सो 15 20 30 53 63 70 एंड 80। ठीक है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि हमने इंसर्ट की थी, एंड दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप फिर बाकी एल्गोरिथम जो थे प्री ऑर्डर के और पोस्ट ऑर्डर के, वो आप चेक कर सकते हैं कि वो फिर इसको किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। इट मीन द ट्री हैज बीन क्रिएटेड प्रॉपरली and it is working okay. Now we will be continuing with the deletion। तो डिलीशन में हमने अभी आज के लेक्चर में पहले डिस्कस किया कि उसमें तीन कंडीशन हैं: डिलीटिंग ए लीफ नोड, डिलीटिंग a node with one child, and the third one, the more complex one, deleting a node with two children nodes। ठीक है, तो उसकी तरफ अभी थोड़ी देर में जाते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। डिलीट नोड में हम सबसे पहले
जो हमारे पास पैरामीटर आ रहा है दैट इज़ द की वैल्यू। तो सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये कि उस की तक, उस नोट तक पहुंचना होगा, ठीक है, जो हम डिलीट करना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे कि करंट नोड जो कि रूट से इनिशियलाइज होगा, रूट से हम स्टार्ट करते हैं और इसके साथ हमने पेरेंट का रिकॉर्ड रखना है अपने पास। सो अगेन रूट से या करंट से हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा कि जब तक हमें वो नोड ना मिल जाए तब तक हमने आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा कि करंट डॉट की इज नॉट इक्वल टू जो भी की हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये वाइल लूप तब तक बार बार चलता जाएगा। अब इसमें चूंकि हमने करंट को अकॉर्डिंगली अपडेट करना है कि अगर जो कि हम सर्च करना चाहते हैं या जो नोड हम सर्च करना चाहते हैं अगर वो ना मिले, ठीक है, एट सर्टन पॉइंट, तो आगे किस तरह से प्रोसीड करना है। सो सबसे पहले करंट को हम अपडेट करेंगे, इट बिकम्स करंट, क्योंकि इसके बाद करंट अपडेट होगा। करंट कैसे अपडेट होगा? बेस्ड ऑन दी की कंपैरिजन, कि अगर जो की हम सर्च करना चाहते हैं अगर ये करंट डॉट की से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, एल्स में हम कंसिडर करेंगे कि हमने राइट साइड पे जाना है। सो करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड। एक तो ये सिंपल सर्च का एल्गोरिथम हो गया, ठीक है, कि अगर हमें करंट मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है या लेफ्ट साइड पे कंटिन्यू करेंगे या राइट साइड पे बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ द की, ठीक है। अगर हमें ये नहीं मिलता, ठीक है, तो अच्छा, चलते चलते फिर हम ये भी देखेंगे, हो सकता है कि जो कि हम बाद दफ़ा अगर हम डिलीट करना चाहते हैं और वो हमें नहीं मिलती, ठीक है। सो क्योंकि सर्च एल्गोरिदम अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना कि उस की तक पहुंचना है, उस नोड तक पहुंचना है, तो पास सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि इसके बाद जो है करंट हमें नल मिल जाए और आगे जाने का कोई रास्ता ना हो। इसका मतलब ये है कि जो नोड हम डिलीट करना चाहते हैं वो सिरे से इस ट्री में मौजूद नहीं है, तो यहीं से हम रिटर्न कर देंगे कि ये नोड मौजूद नहीं है, रिटर्न। और इसके साथ चले हम मैसेज भी डिस्प्ले कर लेते हैं। मैसेज हम इसमें डिस्प्ले कर देते हैं कि आउट की नॉट फाउंड। जो नोड हम डिलीट करना चाहते हैं वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब अगर हमें किसी एक पोजीशन पे मिल जाएगा, अच्छा, इसके बाद हमने एक और काम भी करना है लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसी वाइल लूप के अंदर हमने अब वो तीन जो हमने केसेस बनाए कि अगर ये वाइल लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर हमें लूप मिल गया तो हम क्या करेंगे? लेट्स सी,
वाइल ख़त्म होने के बाद जिस तरह सर्च एल्गोरिदम में हमने देखा, अगर वाइल टर्मिनेट हो गए, इसका मतलब ये है कि जो नोड हम डिलीट करना चाहते हैं उसकी की मिल चुकी है। ठीक है, और इसके बाद अब हमने पहली कंडीशन ट्राई करनी है। वो क्या होगा कि अगर ये नोड जो हमें फाउंड किया, इफ़ इट इज़ अ लीफ नोड, सो लीफ नोड का क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल एंड करंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू नल। तो अगर दोनों जो नोड हमने सर्च किया, अगर उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल हैं, इसका मतलब ये है कि दैट इज ए लीफ नोड, और लीफ नोड फर्स्ट कंडीशन होगी, तो उसको डिलीट करना जो है वो आसान होगा। और वो किस तरह, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उससे एक स्टेप ऊपर का रेफरेंस होगा जो कि पेरेंट में होगा, तो उसको टेस्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ भी देखनी होगी कि आया जो नोड हमें मिला जिसके पास ना लेफ़्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, वो रूट नोड तो नहीं है। मतलब अगर ट्री में सिर्फ एक ही नोड हो और हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, सो ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ रूट नोड। सो इसमें हम पहले उसके लिए चेक करेंगे इफ़ करंट इज इक्वल टू रूट, क्योंकि इस वक्त पेरेंट और करंट जो है वो दोनों एक ही जो कि नोड होगा उसी को पॉइंट कर रहा होगा। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, सिंपली रूट इक्वल टू नल कर देंगे, और इसका मतलब ये है कि वो नोड डिलीट कर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, इफ करंट इज नॉट इक्वल टू रूट, तो अब हमें देखना होगा कि आया ये लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो क्योंकि अब हमने पेरेंट के लेफ्ट या राइट चाइल्ड को नल करना होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है लॉजिक इसमें डालनी होगी, और वो ये है कि हम यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बूल इज, लेट्स से लेफ्ट चाइल्ड, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम ट्रू रख देते हैं। ठीक है, तो अब जब हम करंट रूट से स्टार्ट करेंगे और फिर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे या राइट की तरफ जाएंगे, तो उस वक़्त हम इस लेफ़्ट चाइल्ड को भी साथ साथ अपडेट करते जाएंगे, ताकि बाद में जब हम लेफ़्ट या राइट चाइल्ड को नल करना चाहें तो हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर की इज़ लेस देन करंट डॉट की, तो हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, तो इस वक्त हम इज लेफ्ट नोड जो इज लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। जबकि अदरवाइज हम राइट चाइल्ड की तरफ जब मूव करेंगे, तो इस वक्त फिर हम इज लेफ्ट चाइल्ड को इज लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कि हम राइट साइड पे अब आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब हमें जो की मिल जाएगी, उस वक्त इज़ लेफ्ट चाइल्ड या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और इसी की बेस पे हमने डिसाइड करना है कि जो पेरेंट नोड होगा उसके लेफ्ट चाइल्ड को हमने नल करना है फॉर द लीफ नोड, या उसके राइट चाइल्ड को नल करना है। तो वो हम यहाँ पे अब टेस्ट कर लेंगे कि इफ़ इज़ लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू ट्रू, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड जो है उसको हम नल कर देंगे। क्या करेंगे, पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, एल्स, अगर इज लेफ्ट चाइल्ड ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा ना। इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे जो है हम मूव कर रहे थे इस वक्त, तो फिर इस सिनेरियो में हम फिर हम पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड को नल कर देंगे।
सो यहाँ पे यहाँ तक हम अब पहला जो केस है वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, विच इज़ सिंपल। सबसे पहले हमारे पास की, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड को, उसकी की आई। हमने इनिशियली करंट को रूट से, पेरेंट को भी रूट से इनिशियलाइज किया, ठीक है। और हमने अपने पास एक एक्स्ट्रा बूलियन वेरिएबल रखा इज लेफ्ट चाइल्ड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने इनिशियली ट्रू से या फॉल्स से भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट एज वेल, क्योंकि आगे हमने इसको अपडेट करना है। सो वाइल करंट डॉट की इज़ नॉट इक्वल टू की, जब तक हमें वो ओरिजिनल की नहीं मिलती जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, तो पेरेंट जो है वो एक स्टेप पीछे रह जाएगा, ठीक है। जो करंट की वैल्यू वो पेरेंट उसको पॉइंट करने लगेगा करंट नोड को, और करंट नोड को हमने आगे लेके जाना है इधर टू द लेफ्ट साइड और टू द राइट साइड। लेकिन उसके साथ साथ हमने इज लेफ्ट चाइल्ड को साथ अपडेट करना है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, मतलब की इज लेस देन करंट डॉट की, तो हम इस लेफ्ट चाइल्ड को ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम राइट साइड पे मूव करेंगे। सो करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड, और साथ में हम इस लेफ्ट चाइल्ड को फॉल्स कर देंगे कि ये लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बल्कि राइट चाइल्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो पेरेंट इज बेसिकली पॉइंटिंग टू द करंट, और करंट को हमने लेफ्ट या राइट की तरफ अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अगर हमें नहीं मिलता वो की जिसको हम सर्च कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं और अल्टीमेटली हमें करंट जो है वो नल मिल गया, इसका मतलब ये है कि अब हम ट्री जो है उसमें आगे और कोई वैल्यू, कोई नोड मौजूद नहीं है, सो की नॉट फाउंड। और अगर ये नहीं होता तो अल्टीमेटली हमें कहीं पे जाके ये की मिल जाएगी, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम अपने केसेस जो हैं वो उनको एक एक करके स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो पहला जो केस होगा वो लीफ नोड के लिए होगा, और लीफ नोड के लिए केस क्या है कि उसका करंट चाइल्ड भी नल हो, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड भी नल हो, और उसका राइट चाइल्ड भी नल हो। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ ए लीफ नोड। और लीफ नोड में हम पहले ये ट्राई करेंगे कि ये लीफ नोड कहीं रूट नोड तो नहीं है। तो अगर रूट नोड है, इसका मतलब ये है कि ट्री में सिर्फ एक ही नोड था जो कि रूट नोड था, उसको हम डिलीट कर लेंगे तो बस बात ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज अगर करंट रूट नहीं है तो मतलब ये है कि एक से ज़्यादा नोड्स मौजूद हैं ट्री में, और आगे हम फिर प्रोसीड करेंगे। तो वो प्रोसीजर बेसिकली इस लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू पे हम करेंगे, जो कि ऊपर हमने लास्ट टाइम जो भी उसकी वैल्यू अपडेट हुई होगी उसके हिसाब से हम रख लेंगे, ठीक है। सो इफ़ इज लेफ्ट चाइल्ड इज़ ट्रू, इसका मतलब ये है कि पेरेंट के लेफ्ट पे हमने मूव किया था और आगे हमें वो की मिल गई थी। अब उसको डिलीट करना है, तो सिंपली पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल, हम उसके लेफ्ट चाइल्ड के साथ जो लिंक है वो हम नल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, तो एल्स में हम पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड को नल कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहला केस जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दूसरा जो केस है उसमें हम क्या चेक करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि आया दूसरा केस ये है कि जो नोड हम डिलीट करना चाहते हैं उसके पास एक चाइल्ड नोड मौजूद है, वो लेफ्ट भी हो सकता है वो राइट भी हो सकता है। तो दोनों के लिए हम जो है वो चेक करेंगे। तो अगर ये नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी पर, ठीक है, उस केस में फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम एल्स इफ में आएंगे, ठीक है। और एल्स इफ में हम सेलेक्ट करेंगे कि करंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल्स टू नल। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसके पास सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। वो जो नोड है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस उसके पास एक चाइल्ड होगा। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो मौजूद है और राइट उसका नल है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा कि करंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू नल। अब जब करंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू नल है, तो अगेन हम चेक करेंगे कि कहीं करंट जो था वो रूट तो नहीं था, ठीक है। तो इफ करंट इज इक्वल टू रूट, तो इस सिनेरियो में क्या होगा,
इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड। उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो बेसिकली रूट रूट डिलीट हो जाएगा, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो रूट बन जाएगा। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एल्स इफ, फिर देखेंगे कि अच्छा पहले हम लेफ्ट पे आ रहे थे या राइट साइड पे, तो अगेन इज लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू ट्रू। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है। और अगर ये इज लेफ्ट चाइल्ड फॉल्स होगा तो फिर हमारे पास एक ही कंडीशन बाकी रहती है, और वो ये है कि पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड। पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड, पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड। सही। क्योंकि हमने ओरिजिनली क्या कंसिडर किया था कि करंट डॉट राइट चाइल्ड इक्वल टू नल, कि ये ऐसा नोड है जिसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड मौजूद है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी हमने लेफ्ट लिखा और यहाँ पे भी लेफ्ट लिखा। ठीक है। और फिर ये पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इस वजह से कि हमने लेफ्ट पे मूव किया था, और यहाँ पे पेरेंट डॉट राइट चाइल्ड इस वजह से कि अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा। इसका मतलब ये है कि पेरेंट से हम राइट साइड पे आए थे, तो हमें आगे जो है वो नोड मिला था और उसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो हम उसको पेरेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो जो करंट नोड होगा दैट कैन बी नाउ डिलीटेड। ठीक है।